जैसा कि आप सभी को याद है कि आज का चतुर्थ दिवस, यह जो कार्यशाला है मंगलाचरण के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। निश्चित रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं बीते 3 दिनों से हमारी जो संख्या है वो संख्या में भी काफी वृद्धि रहती है। बहुत सारे जो श्रोताजन हैं वो सभी इस कार्यशाला के लिए उत्सुक हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय, अपने गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे छात्र एवं अन्य विश्वविद्यालयों के बहुत सारे प्रोफेसर, सहायकाचार्य भी इस कार्यशाला में निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी इस चतुर्थ दिवस के इस सत्र में मैं डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी से हृदय से निवेदन कर रहा हूं कि पुनः आज हम सभी को दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह का रसपान कराकर हम सभी को लाभान्वित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भी प्राध्यापक भी जुड़े हुए हैं। जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे ये सोदर का ड्राइवर जी, मैं आरंभ कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल। फिर उसको बोला है इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः। भाई एक दिन का धारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ मेरे समक्ष प्रतिदिन की भांति बड़े विशिष्ट विद्वान एवं छात्र सभी बैठे हुए हैं, जिनमें भारत वेदांतार जी को मैं देख पा रहा हूँ, दर्शन विभाग से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एवं संस्कृत विभाग के अन्य वरिष्ठ आचार्य सभी के प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ आज के इस अतिरिक्त दिवस की ये कार्यशाला जो चल रही है इसके लिए मैं अपने आप को सन्नद्ध करता हूँ। देखिए, प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ अब तक, और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय एक तरह से माना जाता है हेत्वाभास, जिसको समझने में अनुमान, वस्तुतः अनुमान प्रमाण यदि समझ लिया जाए तो न्याय को समझ लिया जाता है, ऐसा माना जाता है। और अनुमान में भी यदि उसके हेतु को अच्छे से समझ लिया जाए तो अनुमान स्पष्ट हो जाता है कि अनुमान बिना हेतु के सिद्ध नहीं हो सकता, अनुमिति हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि अनुमान अनुमिति हमारी सम्यक हो तब उसके लिए आवश्यक है कि हमारा हेतु भी सही हो। कल मैंने आप लोगों को एक लिंगम त्रिविधम पर मैंने यहाँ समाप्त किया था, और वह लिंगम त्रिविधम अर्थात हेतु 3 प्रकार का होता है। अनुमान में जो हेतु है मैंने कुछ शब्द दिखाए थे, साध्य, हेतु, व्याप्य, व्यापक, व्याप्ति, इन सब विषयों से आप परिचित हैं। कल हम चर्चा इस पर कर चुके हैं, दोबारा आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा। वो अंतिम में 3 प्रकार का अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी के विषय में जो हमने चर्चा की थी, उसका कारण केवल यही है कि हम एक हेतु कैसे होना चाहिए, हेतु के स्वरूप क्या है, इस विषय को अच्छे से समझें। अब कभी भी, जैसे कि मैंने बिल्कुल आरंभ में बोला कि हमारी अनुमिति तब विशुद्ध होगी जब हमारा हेतु सद हेतु होगा। हेतु यदि सही नहीं है तो कभी भी हम किसी भी निश्चित विषय को, निश्चित अनुमान को जान नहीं सकते। इसलिए सद हेतु के 3 मुख्य स्वरूप बताए गए, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वयी। इन तीनों में हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा कि किसी हेतु में केवल पक्ष विद्यमान रहता है तो वह क्या बन जाता है, यदि उसमें विपक्ष नहीं है तो क्या बन जाता है। इन्हीं चीजों को लेकर ये 5 न्याय दर्शन में 5 विशेषताएं बताई कि जो सद हेतु होता है उसमें ये 5 विशेषताएं अत्यावश्यक हैं। पहली विशेषता यहाँ दिखा रही है पक्ष सत्व। पक्ष सत्व का क्या अर्थ है कि
हेतु को पक्ष में रहना चाहिए। मतलब हेतु को पक्ष में, हेतु की विद्यमानता कहाँ हो, उसके पक्ष में होनी चाहिए। पर्वत हमारा, ये फिर वही वाक्य हम चलते हैं, पर्वतो वह्निमान। पर्वतो वह्निमान में पक्ष हमारा क्या है, कल मैंने बताया था संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिस पर अनुमान करना है वो पक्ष होता है। और कब होना चाहिए यह हेतु पक्ष सत्व, कब होगा, धूमवत्वात्, जब उस पर धुआं होगा, धुएं की व्याप्ति हमें वहां दिखेगी तो उसे हम देखेंगे कि यह हेतु पक्ष सत्व हेतु है, धूमवत्वात्। तो इसकी पहली शर्त है हेतु की कि उसे पक्ष में रहना चाहिए, पक्ष सत्व। दूसरी इसकी शर्त है, 5 शर्तें हैं किसी सद हेतु की। दूसरी शर्त है कि हेतु केवल पक्ष में न रहे, उसे सपक्ष में भी रहना चाहिए। सपक्ष क्या होता है, सपक्ष यहाँ है महानस, महानस अर्थात रसोई, महानसम। हेतु को हमने पहले व्याप्ति के द्वारा सपक्ष में भी ग्रहण किया हो। तीसरी बात आती है, तीसरी शर्त है विपक्षा सत्व या विपक्ष व्यावृतत्व। वह हेतु विपक्ष में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पक्ष हो गया हमारा पर्वत, सपक्ष हो गया महानस, और विपक्ष क्या हुआ, महाह्रद। महाह्रद मतलब जैसे कोई तालाब या और अन्य वस्तु जहाँ धुआं नहीं हो सकता, वो हमारा विपक्ष हो गया। तो कोई भी हेतु पक्ष सत्व उसमें होना चाहिए, सपक्ष सत्व होना चाहिए, विपक्षा सत्व या विपक्ष व्यावृतत्व नामक गुण होना चाहिए। इसके पश्चात है असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व का अर्थ क्या हो कि ऐसा हेतु जिसका प्रतिपक्ष न मिले, ऐसा हेतु जिसका प्रतिपक्ष न मिले, अर्थात अग्नि का जो साधन है, यहाँ अग्नि का साधन, वह्नि का साधन क्या है, धुआं है, इस धुएं का कोई विरोधी न मिले, इस हेतु का कोई विरोधी न मिले, उसको कहते हैं असत प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष न हो, न सत असत, प्रतिपक्ष की विद्यमानता न होना, उसको कहते हैं असत प्रतिपक्ष। अबाधित विषय, अबाधित विषय का अर्थ क्या हो गया कि जो साध्य अग्नि पक्ष पर्वत में है वह बाध दोष से भी युक्त नहीं होनी चाहिए। बाध दोष का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं ये कह दूं वह्नि अनुष्ण है, वह्नि क्या है, अनुष्ण है, गर्म नहीं है। अब इसके लिए मैंने कुछ भी हेतु दे दिया, मान लीजिए मैंने कृतकत्वात् हेतु दे दिया कि उसके कृतकत्व होने के कारण से वह अनुष्ण, कुछ भी हेतु दे दिया। अब ये पहली बात जो इसका साध्य है ये बाधित है। बाधित इसलिए है कि हम वह्नि का स्पर्शन प्रत्यक्ष से हम इसका ग्रहण कर लेते हैं कि वह अनुष्ण नहीं होती, वह उष्ण होती है, तो ये बाध हो गया पहली बार में। तो ऐसा भी हेतु कभी नहीं होना चाहिए, साध्य का बाध नहीं होना चाहिए। ये 5 शर्तें हैं सद हेतु, और ये 5 शर्तें यदि हैं तभी सीधी सी बात ये है कि सद हेतु है तो ठीक है, किंतु यदि इसमें से 5 में से कोई एक या 5 नहीं है तो वह हेतु सद हेतु नहीं हो सकता। या तो हेतु में 5 होनी चाहिए या कोई केवल एक ना हो तो भी काम चलेगा। जैसे कि कल मैंने अन्वय व्याप्ति बताया था। अन्वय व्याप्ति मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमों व्याप्ति में ये, और उसका व्यतिरेक यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, उसमें ये 5 के 5 इसके गुण विद्यमान है। किंतु केवल व्यतिरेकी में इनमें से एक नहीं है और केवलान्वयी में भी इसमें से एक नहीं है। इस आधार पर 3 प्रकार के जो हेतु हैं इनमें अन्वय व्यतिरेकी इन 5 गुणों से युक्त है, किंतु केवल व्यतिरेकी या केवलान्वयी केवल 4 से है। अब इनमें से भी यदि एक या एक से ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं मिली तो वह हेतु सद हेतु नहीं रहेगा, वह क्या हो जाएगा, हेत्वाभास हो जाएगा। अब ये मुख्य विषय पर हम आते हैं, हेत्वाभास
जैसा कि शब्द से ही हमें दिख रहा है कि हेतु का आभास। वस्तुतः हेत्वाभास शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है। एक तो हेतुवद आभासन से पहले हमने चर्चा कर ली कि हेतु क्या होता है, सही हेतु, अच्छा हेतु, सद हेतु क्या होता है। अब सद हेतु को जानते हुए हमें हेत्वाभास को भी जानना है, क्योंकि अनुमान की प्रक्रिया में जहां तक सद हेतु का महत्व है वहीं यह भी महत्व है, यह भी आवश्यक जानना है, उसके वैधर्म्य को भी जानना है कि असद हेतु क्या है। ये जानने से हमारा सद हेतु क्या होता है यह बात और अत्यंत दृढ़तम हो जाती है। और शास्त्रार्थ में भी गंगेश तत्व चिंतामणि में कहते हैं गंगेशोपाध्याय कि शास्त्रार्थ यदि हो रहा है तो तत्व निर्णय और विजय के लिए भी हमें असद हेतुओं का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि न्याय का विषय नव्य न्यायिकों का मुख्य जो लक्ष्य होता था वह संवाद विवाद। इस शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ न्याय की बहुत लंबे समय तक चली और उनमें इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और वैसे भी कभी भी हम किसी चीज को अच्छी तरह से तब जान सकते हैं जब हम उसका साधर्म्य भी जान लें और उसका वैधर्म्य भी जान लें। अतः हेत्वाभास को जानना अत्यंत आवश्यक है नैयायिकों की दृष्टि से। और हेत्वाभास शब्द को दो प्रकार से व्याख्यान किया जा सकता है। एक तो होता है हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। हेतुवद आभासन्ते अर्थात हेतु के समान प्रतीत होने वाला, हेतु नहीं है किंतु हेतु के समान प्रतीत हो रहा है मात्र। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको नाम दे सकते हैं दुष्ट हेतु। दुष्ट हेतु मतलब ऐसा हेतु जो दूषित है। उसको इस व्युत्पत्ति के आधार पर हेतु हुआ दुष्ट हेतु। हेत्वाभास की जो दूसरी व्युत्पत्ति है हेतोराभासा इति हेत्वाभासाः, उसका अर्थ हो गया हेतु के दोष। अब या तो हेतु ही दुष्ट हो या हेतु में विद्यमान कोई ऐसा दोष हो जो उससे अलग हो, तब हम उस दोनों ही प्रकार की चीजों को हम हेत्वाभास कहेंगे। अब ये दोनों व्युत्पत्ति बताने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन न्याय आचार्य हैं वात्स्यायन या प्रशस्तपाद हो वैशेषिक के, उन दोनों ने इस पहले को प्रथम प्रकार के हेत्वाभास को ही इस व्युत्पत्ति को ही हेत्वाभास माना है। किंतु बाद में नव्य नैयायिकों ने भी इस व्याख्या को और बढ़ाया है, तो उसको अनुमिति के प्रतिबंधक को मानकर ये जो द्वितीय व्युत्पत्ति है हेतु के दोष, इस रूप में हेत्वाभास को स्वीकार किया है। तर्क संग्रहकार ने क्या किया? तर्क संग्रहकार ने तर्क संग्रह में इसको तर्क संग्रह में कोई विशेष व्याख्या नहीं की है, पदकृत्य में उसकी व्याख्या में इसको रख दिया और तर्क संग्रह दीपिका में इससे ही संबंधित एक अनुमिति प्रतिबंधकत्वम यथार्थ ज्ञान विषयत्वम वो व्याख्या हेत्वाभास की रख दी। उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ये जानना है कि हेत्वाभास दो प्रकार से उसको समझा जा सकता है, हेतु के दोष या दुष्ट हेतु, स्वयं हेतु दुष्ट हो। अब ये विशेष बात है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जब इस विषय पर चर्चा चली ये कितने प्रकार के हों, तो ये देखा गया कि तर्क संग्रह में सव्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष बाधित असिद्ध बाधित पंच हेत्वाभासों का नाम यहाँ आता है। पहला सव्य विचार है, दूसरा विरुद्ध है, तीसरा सत प्रतिपक्ष है, चौथा असिद्ध है और पांचवा बाधित है। किंतु क्या सभी दार्शनिक उनको पांच के रूप में ही स्वीकार करते हैं? तो ये थोड़ा सा जानना अत्यावश्यक है। प्राचीन नैयायिकों ने हेत्वाभास के 5 प्रकार माने। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। 5 हेत्वाभास माने, किंतु वैशेषिक और बौद्ध आचार्य इनमें से केवल 3 को ही हेत्वाभास के रूप में मानते थे। प्राचीन वैशेषिक, बाद में तो न्याय की प्रमाण प्रक्रिया को स्वीकारने के पश्चात उसमें ये संप्रदाय एक बन गया, तो 5 हेत्वाभासी प्रसिद्ध है। परंतु प्राचीन वैशेषिकों ने यहाँ तक कि प्रशस्त पाद तो स्पष्ट कहते हैं कि 3 ही हेत्वाभास होते हैं काश्यप के वचन से। तो इस दृष्टि से वैशेषिक और बौद्ध 3 मानते हैं, मीमांसक भी 3 मानते हैं।
सांख्य भी 3 मानते हैं। तो इस बहुत सारे दर्शन के आचार्य इनको 3 के रूप में स्वीकारते हैं। और ये एक बड़ा वैज्ञानिक पक्ष भी है कि आखिर प्राचीन नैयायिकों के पश्चात वैशेषिकों ने जब इसको 3 माना तो 5 कैसे मान लिए गए? क्या 5 मानना ज्यादा सही है? क्या वैशेषिकों ने इसका कोई स्पष्टीकरण दिया है? किंतु कोई स्पष्टीकरण ऐसा प्राप्त नहीं होता। पर इसको यदि हम पाश्चात्य दर्शन के इस सिद्धांत से देखें, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में भी जो लॉजिक है उसमें हेत्वाभास को गिनाया गया है, अरस्तु ने भी गिनाया। और वहां उन्होंने हेत्वाभास के 2 वर्ग किए मुख्य रूप से। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पाश्चात्य दर्शन में हेत्वाभास को 2 प्रकार से बांटा गया। एक, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं मौलिक हेत्वाभास, जिसे आंतरिक हम कह सकते हैं, और एक बाह्य हेत्वाभास। मौलिक को उन्होंने किस रूप में दिया? फॉर्मल फैलेसीज, और इसको मेटेरियल फैलेसीज। आप नोट करते जाइएगा। अब ये बाह्य और मौलिक तथा आंतरिक, ये दोनों जो हेत्वाभास हैं इनमें क्या अंतर है ये समझ लेते हैं। जिन हेत्वाभासों के हेतु में ही सीधा दोष, जैसे कि ये और ये जो पहली हमने जो हेतु वदाभासन वाली जो चर्चा की थी, अर्थात दुष्ट हेतु, जिन हेत्वाभासों के हेतु में ही सीधा दोष है वो आंतरिक हेत्वाभास भी हम कह सकते हैं या मौलिक हेत्वाभास कह सकते हैं। किंतु जिनमें प्रमाणांतर से या हेत्वंतर से हमें दोष प्रतीत होता है वो बाह्य हेत्वाभास हैं, जिनको हमें बाहर से दिखाई देता है। प्रमाणांतर से जब हमें ज्ञात होता है, मतलब हमने कोई हेतु दे दिया पर उसका कोई बाधक प्रमाण हमें मिल गया, तो हमें ये ज्ञात हो गया कि यह हेतु जो है यह दुष्ट हेतु है या हेतु का दोष है। इसे हम बाह्य हेत्वाभास कहते हैं। इस मान्यता को ध्यान में रखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि गौतम द्वारा जो लिखित हेत्वाभास है उनमें सत्य विचार ये वाला, दूसरा विरुद्ध ये, और तीसरा असिद्ध ये वाला, ये विरुद्ध और ये 3 हेत्वाभास ये आंतरिक हेत्वाभास है। और जो बचे 2 हेत्वाभास, इनको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, जो 2 बचे वो बाह्य हेत्वाभास है, सत्प्रतिपक्ष और बाधित। ये बाह्य है और ये आंतरिक है। तो इस तरह से 5 हेत्वाभासों को हम अलग रूप में बांट सकते हैं। और यही न्याय शास्त्र के संदर्भ में यदि इसको प्रामाणिक माना जाए तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है। और यहाँ तक कि भी देखिए कितना सामंजस्य है वो पाश्चात्य दर्शन के सिद्धांत में और भारतीय दर्शन के सिद्धांत में। स्वयं वल्लभाचार्य अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि बाध और सत्प्रतिपक्ष, ये दोनों, ये बाधित वाला और ये सत्प्रतिपक्ष वाला, ये दोनों ही हेत्वाभास नहीं हो सकते, ऐसा वल्लभाचार्य मानते हैं। और कुछ इनको साक्षात इनको हेत्वाभास नहीं मानते, ये परंपरा हेत्वाभास को मानते हैं। पाश्चात्य दर्शन भी, कुछ पाश्चात्य दार्शनिक इन दोनों को ही हेत्वाभास के रूप में स्वीकार नहीं करते, किंतु अरस्तु दोनों प्रकार के हेत्वाभास को स्वीकार कर 5 ही प्रकार के हेत्वाभास स्वीकार करते हैं। और लगभग वही प्रक्रिया गौतम और आज के नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने अपनाई। ये तो हो गया इतिहास, इसका अर्थ कि क्यों माना गया, कितने माने गए। बाद में अब इसके नाम पर आ जाते हैं, कुछ इसका नाम कुछ और रखते हैं और कुछ इसका नाम कुछ और रखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तर्क संग्रह में पहला हेत्वाभास है सत्प्रतिपक्ष, नहीं, पहला हेत्वाभास है सव्यभिचार।
सव्यभिचार। दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। तीसरा हेत्वाभास है सत्प्रतिपक्ष। और चौथा हेत्वाभास है असिद्ध। पांचवा हेत्वाभास है बाधित। अब केवल इनकी नाम है, तर्क संग्रह में थोड़ा थोड़ा नाम बदल दिया है, कहीं इसको कुछ मान लिया गया, कहीं कुछ मान लिया गया, थोड़ा सा नाम बदला है। नामों की मैं चर्चा करता हूँ। इसमें तर्क भाषा में असिद्ध को असिद्ध ही रखा गया, विरुद्ध को विरुद्ध ही रखा गया, सव्य विचार को अनेकांतिक के रूप में मान लिया गया प्राचीन नैयायिकों ने, और उसके बाद में बाधित को कालांत्यय के रूप में वो जानते हैं, और सत्प्रतिपक्ष को प्रकरण सम के रूप में जानते हैं। किंतु नैयायिक आचार्यों में बाद में उद्योतकर हुए, जिनकी न्याय वार्तिक मिलता है, और वाचस्पति मिश्र जिनको न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका जिन्होंने लिखी है, इन दोनों ने ही ये जो बाद में तर्क संग्रह जिसकी व्याख्या कर रहा है, बाद के नैयायिकों ने इसी नाम से हेत्वाभास को जाना है। इतना सा हम समझ लें तो हमें थोड़ी स्पष्टता रहेगी कि तर्क भाषा में बहुत बार प्रश्न आते हैं कि प्रकरण सम नाम से आ जाता है, तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकरण सम वस्तुतः है क्या। प्रकरण सम सत्प्रतिपक्ष है, कालांत्यय क्या है, कालांत्यय का ही दूसरा नाम बाधित है, अनेकांतिक क्या है, सव्य विचार का लक्षण ही है कि वो अनेकांतिक होना चाहिए, तो इसलिए सव्य विचार अनेकांतिक है, इसमें कोई विशेष भेद नहीं। अब पहला हम हेत्वाभास पर आते हैं, जिसमें है सव्य विचार। सव्य विचार हेत्वाभास, इसका लक्षण तर्क संग्रहकार करते हैं। ध्यान से आप लोग भी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और उसमें देखें कि डायग्राम के माध्यम से हम इसको कैसे समझते हैं। पहला लक्षण इसका देखिए, सव्य विचारो अनेकांतिक। जैसे कि नाम से हो रहा है व्यभिचरित हो जाए, सव्य विचारो अनेकांतिक, जो एकांतिक ना हो अनेकांतिक हो जाए, वह हेत्वाभास अनेकांतिक हेत्वाभास इसको कह सकते हैं, या सव्य विचार हेत्वाभास कह सकते हैं। वह तीन प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ये तीन प्रकार का सव्य विचार हेत्वाभास है। पहला जो साधारण हेत्वाभास है, इसको देखते हैं। हेत्वाभास, बात दिमाग में यही रखते हैं कि हेतु नहीं है, हेतु की तरह दिखता है। अब ये हेतु की तरह आभास होता क्यों है और इसमें दोष क्या है, ये हमें समझना है। तभी हमें पता चल जाएगा कि सद हेतु और दुष्ट हेतु में, असद हेतु में अंतर क्या है। देखिए लक्षण हम देखते हैं, पर्वतो वन्यमान प्रमेय। अब इसमें क्या है, पर्वत है पक्ष, पर्वत हो गया पक्ष, पर्वतो वन्यमान, वन्नी हो गया साध्य, इतना ही कर देते हैं, वन्नी केवल, ये हो गया साध्य। और प्रमेयत्व क्या हो गया, यही तीन प्रक्रिया मुख्य है। आरंभी अनुमान यहाँ से होता है। अनुमान की प्रक्रिया ही क्या है कि उसमें एक हेतु होना चाहिए, साध्य होना चाहिए और एक पक्ष होना चाहिए। जब भी उदाहरण आपको मिलेगा तो यही मिलेगा। बात तो सिद्धि कैसे होती है, उसके सपक्ष भी देखते हैं, विपक्ष भी देखते हैं, बहुत तरह की चीजें उसके शर्त घटाते हैं, परंतु आरंभिक उदाहरण यही मिलेगा। इसमें एक हेतु होता है, एक साध्य होता है और एक पक्ष होता है। अब ये कहता है साध्य भाववत वृत्ति, इसका लक्षण हम देख लेते हैं कि साध्याभाववत वृत्ति, जो साध्य के अभाव में रहे वैसा हेतु। सव्य विचार साधारण नामक सव्य विचार का जो साधारण वर्ग है, वर्गीकरण है, वैसा हेत्वाभास होता है। अब ये हेतु कैसे हेत्वाभास है ये देखते हैं। ये कह रहा साध्याभाववत वृत्ति। अभी हमने किसका बनाया, वन्नी प्रमेय है। क्या ऐसी संसार में वन्नी के अलावा कोई और वस्तु नहीं है जो प्रमेयत्व जिसमें होता हो? बहुत सारी वस्तुएं हैं। प्रमेयत्व तो मान लीजिए इसके विरोध में भी होगा। यदि वन्नी पर्वत पर है, महानस में वन्नी हमें प्राप्ति विदित होती है, और हम इसको महाह्रदय में भी देख सकते हैं या नहीं, महाह्रदय में भी प्रमेयत्व होता ही होता है। तो ये कहा, और ये क्या है, साध्य का अभाव है, साध्य का अभाव।
किसका साध्य का अभाव? वन्नी का अभाव महाप्रलय में होता है। तो वैसा हेतु जो अपने साध्य के अभाव में रहता है, वैसा हेतु कैसा होता है? साधारण सत्य विचार नामक हेतुआभास होता है। उसे हेतु नहीं कहेंगे, हेतुआभास। तो पहला ही इसका ये हो गया। इसका दोष क्या है कि ये अपने साध्य में तो है ही है, किंतु साथ ही अपने साध्य के अभाव में भी है। मतलब ऐसा एक सैनिक जो इधर से भी लड़ रहा हो और अपने शत्रु के पक्ष में जो बिल्कुल अभाव वाला है उसमें भी लड़ रहा हो, तो वो सदहेतु सद सैनिक हो ही नहीं सकता, दोनों तरफ नहीं रहा जा सकता। तो इस दृष्टि से ये साधारण प्रकार का सत्य विचार है। सही है, ये समझ में आ गया? इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। मतलब ऐसा हेतु जो कहाँ रहे? अपने विपक्ष में भी रहे। एक तरह से इसका दूसरा लक्षण भी मिलता है। इसका लक्षण ये मिलता है कि पक्ष सपक्ष वृत्ति जो अपने विपक्ष में भी रहता है, पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, तीनों में रहे। अब ये देखिए, ये क्योंकि महानस में रहता है, महानस क्या हुआ यहाँ? सपक्ष हो गया। अब ये हेतु पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। कौन सा हेतु? प्रमेयत्व है। तो सपक्ष में भी रह रहा है, विपक्ष में भी रह रहा है। तो इस दृष्टि से भी इसको समझ लें कि ऐसा हेतु जो सब व्यभिचरित होता है साधारण रूप से, अर्थात अतिव्याप्त हो जाता है, अपने उससे निकल कर आगे और अपने अभाव वाली चीजों में भी रह जाता है, साध्य के अभाव में भी वो मिलने लगता है। सही है। अगला देखते हैं, असाधारण क्या है? असाधारण सीधा सा वही, अभी तो वो तीनों में था, अब ये क्या है? असाधारण नाम का जो हेत्वाभास है सभ्य विचार का, ये कहता है सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः। और केवल कहाँ रहे? पक्ष मात्र, केवल पक्ष में। अब ये ध्यान ये भी देखिएगा, इन हेत्वाभासों में आपस में कुछ सामंजस्य भी मिले। कुछ ऐसे लगेंगे कि ये दोनों तो एक जैसे थे, इसको अलग करने की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए ये प्रश्न भी मैं बीच बीच में पूछूंगा, आप इसको ध्यान से देखिए कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति। इसको भी उदाहरण से ही हम समझ लें, वैसे ही जैसे हमने वो बनाया था। शब्दो नित्य, यहाँ शब्द क्या हुआ? पक्ष हो गया। नित्य क्या हुआ? साध्य हो गया। हेतु क्या हुआ? शब्दत्व हो गया। ठीक है। अब इसमें स्पष्ट सी बात है कि ये अपने न तो सपक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है। विपक्ष क्या हो सकता है भाई इसका? शब्दत्व का विपक्ष, तत्व का विपक्ष, सीधी सी बात है। नित्य जो हो उससे जो विपरीत हो वो अनित्य। अनित्य मतलब घट, जो कि अनित्य है। साध्य हमारा नित्य है ना, तो इसका जो विपक्ष होगा ऐसी चीज होगी जो अनित्य होगा। तो ये शब्दत्व हेतु ना तो घट में है और सपक्ष इसका क्या मिलेगा? सपक्ष नित्य। नित्य और कौन सी ऐसी चीजें जो नित्य होगी? मान लीजिए आकाश आदि। शब्दत्व ना ही आकाश में मिलेगा। अब कहेंगे शब्द तो आकाश में होता है, शब्दत्व शब्द आकाश में है, शब्दत्व आकाश में नहीं होता। ठीक है। शब्दत्व कहाँ है? केवल पक्ष मात्र, केवल इसमें। तो यहाँ पहला लक्षण देखिए, सर्व सपक्ष, आकाश काल दिग आत्मा जो भी नित्य हैं उन सब में शब्दत्व नहीं हो सकता। वही सपक्ष है इसके कि नित्य कौन? आकाश नित्य है, काल नित्य है, जो साध्य जैसे हों वही सब सपक्ष हो जाते हैं। और अनित्य, इसका जो विरोधी है घट, वह अनित्य हो जाता है। तो यह हेतु शब्दत्व नामक हेतु केवल पक्ष में है, इसलिए यह असाधारण नाम का विचार है। इसका अर्थ, इसका जो अर्थ किया गया, इसकी जो परिभाषा की गई वो इसीलिए ऐसी की गई कि सर्व सपक्ष, ना तो सपक्ष में है, यह सपक्ष है आकाश आदि, और ना ही विपक्ष में है, ये विपक्ष है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल पक्ष मात्र वृत्ति। यतः यह हेतु क्या हो गया? पक्ष मात्र वृत्ति होने के कारण से, क्योंकि सपक्ष में भी रहना चाहिए। हमने जब हेतु देखा था पीछे, आप देखें हेतु के 5 लक्षण हमने देखे। हेतु में 5 शर्तें होनी चाहिए, 5 नहीं तो कम से कम 4 तो हो।
पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व। अब यदि कोई हेतु केवल पक्ष में ही रहने लगे, केवल पक्ष में ही उसकी सत्ता हो, तो वह हेतु व्यभिचरित हेतु होता है। वह हेतु हेतु नहीं हो सकता, अपितु वह हेतु हेत्वाभास है। इस दृष्टि से हमें असाधारण जब हेत्वाभास हम देख रहे हैं सभ्य विचार का, तो इसको इस उदाहरण से हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि शब्दो नित्य शब्दत्वात् इति। शब्द नित्य है किसके कारण से? शब्दत्व के कारण से। यह कोई हेतु देने लगे तो यह हेतु बनता नहीं है, हेत्वाभास है। क्या दोष है इसमें? ये दोष है कि वो केवल पक्ष में ही विद्यमानता है उसकी, और उसका न तो सपक्ष मिलता न पक्ष। इस दृष्टि से असाधारण हो गया। अब अगला देखते हैं अनुपसंहारी। अनुपसंहारी और इसमें बहुत सामान्य अंतर है असाधारण। ये बड़े ध्यान से आप देखिएगा। वहाँ इसमें क्या हुआ था? केवल पक्ष में रहने वाला। असाधारण मतलब केवल पक्ष में रहने वाला। अनुपसंहारी क्या कहता है? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो का तात्पर्य क्या हुआ? कि ऐसा हेतु जिसका न तो अन्वय मिल रहा है न व्यतिरेक मिल रहा है। और ये तो सीधा ही हेतु हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेतु में जो पहला अन्वय व्यतिरेकी हेतु था उसका अन्वय व्याप्ति भी मिलती थी, अन्वय दृष्टांत भी था और व्यतिरेक दृष्टांत भी था। कल हमने सबसे पहले उसी की चर्चा की थी। किंतु ऐसा हेत्वाभास, ऐसा कौन सा हेत्वाभास है? इसे देखते हैं। यह है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् में फिर उसी पद्धति को देखते हैं। सर्वम पक्ष हो गया, अनित्यम साध्य हो गया यहाँ, और प्रमेयत्व हेतु हो गया। तो सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये हेतु, ये साध्य और ये पक्ष, यही तीन चीजें होती हैं। फिर इसको हम देखते हैं। कहते हुए इसमें हेतु आभास क्या है? क्योंकि सब चीज पक्ष बना दी इसने। सब चीज पक्ष बनाने से समस्या ये हो गई, ये भी प्रमेयत्व जो है सब पक्ष में है। ये बड़ी बात देखिए, ये पक्ष में है। पहले वाले में भी केवल मात्र पक्ष में था। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि असाधारण हेत्वाभास में पक्ष के अतिरिक्त सपक्ष और विपक्ष विद्यमान तो हैं, यहाँ पक्ष भी विद्यमान है, सपक्ष विद्यमान है। असाधारण में देखिए, आकाश काल दिगात्मा, ये जितने भी नित्य पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं? ये सब सपक्ष हैं। ये सारे के सारे सपक्ष हैं। इसमें सपक्ष विद्यमान तो था, इसमें विपक्ष भी विद्यमान था। विद्यमान की सत्ता कहीं तो है, केवल मात्र शब्दत्व हेतु पक्ष में रहता है। किंतु आगे वाला जो अनुपसंहारी है, उसने तो क्या किया कि सपक्ष और विपक्ष इसमें संभव ही नहीं है। इस उदाहरण में, इस हेतु में ऐसा हेतु दे दिया, इतना बड़ा हेतु दे दिया, सब चीज ही सपक्ष बना दी, सर्वम करके सर्वम को ही विषय बना दिया। तो बचा क्या? सपक्ष, न तो सपक्ष के लिए स्थान बचा न विपक्ष के लिए स्थान बचा। तो ऐसा हेतु भी सद हेतु नहीं हो सकता जिसमें सब चीज को ही बना दे। प्रमेयत्व होने के कारण से ये ऐसा है, तो वो हेतु ही नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो सब चीज, संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो प्रमेय का विषय, प्रमिति का विषय ना हो, प्रमेय ना हो। इस दृष्टि से यह अनुपसंहारी नाम का हेत्वाभास हो गया। अब हमारा जो पहला है सभ्य विचार, इसमें यदि किसी को कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। स्पष्ट हुआ? जी सर। आवाज से ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी दिक्कत है। दोबारा मैं बता देता हूँ। ये तो स्पष्ट है, हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा, वो हेतु नहीं होते अपितु हेत्वाभास होते। अब इसमें पहला वाला जो हेत्वाभास है, 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। इसमें पहला सभ्य विचार है। सभ्य विचार का भी पहला भेद है साधारण। इसमें क्या होता है कि ऐसा हेतु जिसको हम हेतु बना रहे हैं, वस्तुतः वो हेतु नहीं है, किसको बना रहे हैं? हम इसको बना रहे हैं, इस वाले को प्रमेयत्व नाम के इसको हेतु बना रहे हैं। अब प्रमेयत्व किसका हेतु बना रहे हैं? वन्नी का हेतु बना रहे हैं। कहा? पक्ष में पर्वतो वन्नीमान प्रमेयत्व। अब इसमें सीधी सी बात है, यह प्रमेयत्व वन्नी के विपक्ष में भी मिल रहा है,
इसलिए यह सीधी सी बात है, हेतु बन ही नहीं सकता। मैं यदि ये कहने लगूं पर्वत पर धुआं उठ रहा है क्योंकि वहां पर्वतो वन्यमान जलत्वात्, अब पर्वतो वन्यमान जलत्वात् कहकर काम कैसे चलेगा? क्योंकि वन्नी का जो विपरीत है, वन्नी जहाँ हो ही नहीं सकती, उसके साध्य के अभाव में वो मिल रहा है। यद्यपि यह प्रमेयत्व तो इसमें भी है, साध्य में भी है और उसके विपक्ष में भी है। तो साध्य के अभाव में भी रहने वाला जो होता है वो होता है साधारण। इसके अलावा आगे वाला जो है, इसमें जो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, जो केवल पक्ष में रहे, सपक्ष उसका मिले ना, उसका विपक्ष भी ना मिले, क्योंकि हेतु के लिए अन्वय व्याप्ति कब बनेगी? जब महानस रसोई जैसा कोई उदाहरण मिलेगा। इसका रसोई जैसा कोई उदाहरण ही नहीं है। अब नित्यत्व का हेतु मैं शब्दत्व बना दूं तो ये कैसे काम चलेगा? क्योंकि शब्दत्व का कोई ना कोई सपक्ष ढूंढना पड़ेगा। ना तो काल में शब्दत्व है, ना आत्मा में शब्दत्व है, केवल मात्र शब्द में शब्दत्व है। तो नित्य पदार्थ जैसा कोई सपक्ष उसका मिला ही नहीं, इसलिए यह हेतु हेत्वाभास के रूप में परिगणित होगा। तीसरा बताया अनुपसंहारी। अनुपसंहारी में भी बात वही है कि यह केवल पक्ष में है, परंतु इसने ऐसा पक्ष बना दिया कि जिसके अलावा कुछ सपक्ष और विपक्ष के लिए स्थान ही नहीं बचा। अतः ऐसा हेतु भी कभी भी हेतु सद हेतु नहीं बन सकता, वह हेत्वाभासी रहेगा। अगला हम चलते हैं विरुद्ध, दूसरा है। अब इस विरुद्ध को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। ये विरुद्ध और एक हमने पहले वाला जो बताया था साधारण। साधारण में क्या था कि वह साधारण अपने साध्य के अभाव में रहता था, साध्य के अभाव में भी रहता है। जैसे फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, पर्वत, पक्ष, वन्नी, साध्य और इसके साध्य का अभाव क्या? महाह्रदय। और हेतु क्या था? प्रमेयत्व। यह प्रमेयत्व अपने साध्य में भी था और इस साध्याभाव में भी था, दोनों में था। अब विरुद्ध का लक्षण हम देख लेते हैं, यह हमें ध्यान में रखना है। यह प्रमेयत्व हेतु जो पहले वाले साधारण सभ्य विचार का था, यह प्रमेयत्व हेतु अपने साध्य में भी था और साध्याभाव में भी था। यहाँ भी शब्द जुड़ रहा है। विरुद्ध क्या कहता है? लक्षण लगभग वैसा ही है। साध्याभाव व्याप्तो, साध्य के अभाव में रहने वाला हेतु। अब यहाँ केवल अंतर इतना है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि ये साध्य के अभाव में ही रहे। देखिए दोनों में अंतर। यहाँ तो अतिव्याप्ति हो रही थी, अतिव्याप्ति समझते हैं ना, कि वो अपने उसमें तो है ही है, किंतु अपने अलावा भी दूसरे में, जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं उसमें तो है ही है, किंतु दूसरे में भी है। एक ऐसी चीज है जो केवल अभाव में ही रहे। तो यहाँ ही और भी दोनों से आप अंतर कर सकते हैं। विरुद्ध नामक जो हेत्वाभास है वो साध्य के अभाव में ही रहता है। अब यहाँ जो उदाहरण दिया है इससे आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। मैं इसको मिटो देता हूं। कह रहा है साध्य के अभाव में ही रहे। उदाहरण क्या दिया? शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। कृतकत्व मतलब उत्पन्न होने के कारण से, उसे किसी ने बनाया है। अब शब्द नित्य है किस कारण से? उसी प्रक्रिया से चलते हैं। शब्द, पक्ष और नित्य मतलब साध्य। हमें सिद्ध क्या करना है? शब्द को नित्य के रूप में सिद्ध करना है। और हेतु क्या दिया? वैयाकरण हालांकि मानते हैं शब्द नित्य, वैशेषिक नहीं मानते, परंतु यहाँ हेतु ही गड़बड़ है। हेतु क्या है? कृतकत्व हेतु। अब ये जो कृतकत्व हेतु है, ये क्या जो चीज उत्पन्न होगी वो नित्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जो साध्य में हम हेतु बना रहे हैं वह हेतु साध्य में रहता ही नहीं है, असंभव है। तो ये असंभव नामक दोष से युक्त है। और ये किसमें रहता है? इसमें तो रहता नहीं। ये किसमें रहता है? ये कृतकत्व अनित्य वस्तुओं में रहता है। तो ये तो स्पष्ट है, नाम से भी स्पष्ट है। ऐसा हेतु जिसका आचरण ही विरुद्ध है। हमने लगाया किसी काम के लिए, कर कुछ और रहा है। सुरक्षा के लिए लगाया
और वह उल्टा हमारी सुरक्षा को तार तार कर रहा है, सुरक्षा का असुरक्षा पैदा कर रहा है, आतंक फैला रहा है। तो इस दृष्टि से ऐसा हेतु विरुद्ध हेतु हो गया, तभी उसे कहते हैं देश विरोधी। तो विरोधी हेतु, विरुद्ध हेतु किस रूप में? यह है कि जो अपने साध्य में रहे ही ना, केवल साध्य के अभाव में ही रहे। तो ये बात हमें बड़ी ध्यान से, बड़ी सूक्ष्मता से समझनी चाहिए कि पहले वाला जो साधारण नाम का हेतु था, यह अपने साध्य में भी है, साध्य में भी है और अपने साध्य के अभाव में भी है। तो यहाँ भी लगेगा, लक्षण इसका भी लगभग वैसा ही है, साध्याभाववत वृत्ति, साध्य के अभाव में रहने वाला। पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, साध्य के अभाव में भी रहने वाला। अब इसको यदि विरुद्ध कौन समझते हैं, ये भी बिल्कुल वही बात कह रहा है, साध्याभाव व्याप्तः, कि साध्य के अभाव में व्याप्त। परंतु यहाँ इसको हम कह लेंगे कि ये साध्य के अभाव में ही रहे। तो दोनों में अंतर है, भी और ही शब्द से हम इसको बड़ी स्पष्टता से समझ सकते हैं। अब अगला हेतु हम हेत्वाभास देखते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया, विरुद्ध दो हेत्वाभास हमारे हो गए। तीसरा हेतु सत प्रतिपक्ष, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कोई ना कोई प्रतिपक्ष विद्यमान होगा। हमने कोई चीज दी तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम सीधे वो मिल गई कि निर्विरोध रूप से वो चुन लिया जाए हेतु, नहीं, उसका कोई ना कोई प्रतिपक्ष खड़ा हो जाता है। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, जिसके साध्य, साध्य हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य यहाँ क्या है हमारा, साध्य नित्य साध्य है, और पक्ष क्या है हमारा, शब्द, शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, और हेतु क्या बनाया हमने, श्रावणत्व। ये पक्ष है, बिल्कुल इसी पद्धति से देखेंगे, ये साध्य है और ये हेतु। अब लक्षण को देखते हैं, जिसके साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु हमें मिलता है। दूसरा हेतु मिलता है कैसे? दूसरा हेतु इसलिए क्योंकि हमने पक्ष को नित्य मान रहे हैं, हम शब्द को क्या मान रहे हैं, नित्य मान रहे हैं। तो ये कहता नहीं, शब्द को नित्य चाहे आप कोई भी हेतु दे दो, शब्द नित्य हो ही नहीं सकता, इसके तुल्य बल वाला। इसलिए सत्प्रतिपक्ष जब भी हम हेत्वाभास कहेंगे तो इसको हम कह सकते हैं, इसको तुल्य बल वाला दूसरा हेतु भी विद्यमान है। क्या है इसका जो सही तुल्य बल विद्यमान है, वो है शब्दो अनित्यः। ऐसा उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलता है, कृतकत्वात्। नैयायिकों की दृष्टि से देखना है, व्याकरण की दृष्टि से नहीं, कि शब्दो अनित्यः कृतकत्वात्। अब इसमें ये तुल्य बल रूपी सत प्रतिपक्ष रूपी हमारा कृतकत्व होना, यह हेतु मिल गया। तुल्य बल हेतु मिल जाने से वह सत प्रतिपक्ष, ऐसा हेतु बनाना जिसका दूसरा भी प्रतिपक्ष विद्यमान हो, और वह प्रतिपक्ष उसके अनित्यता को, उसके साध्य को ही साध्य का ही अभाव कर दे, तो ऐसा हेतु भी क्या होता है, हेत्वाभास हो जाता है। या फिर दोबारा लाइन देखते हैं, यस्य साध्याभाव साधकम, साध्य क्या हमारा, नित्य, इस साध्य के अभाव, अभाव क्या है, अनित्य, यह अनित्य का साधक हमारे पास कोई दूसरा हेतु विद्यमान होता है, जैसा कि कृतकत्व नामक हेतु, तो यह हेतु भी सत प्रतिपक्ष हेतु हो जाता है। अर्थात एक हेतु जो साध्य है उससे विपरीत बात को सिद्ध करने वाला तुल्य बल दूसरा हेतु भी हमारे पास विद्यमान है। इस दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा हेतु हमेशा हेत्वाभास होता है, इसको हेतु हम नहीं कहेंगे। अब आगे चलते हैं, चौथा, ये 5 लिख दिया है यहाँ, परंतु ये चौथा है। ये चौथा हेतु हेत्वाभास है असिद्ध। असिद्ध त्रिविधा, असिद्ध सीधे से जो सिद्ध ना हो, असिद्ध त्रिविधा, आश्रय असिद्ध, जिसका आश्रय ही असिद्ध हो जाए, स्वरूप ही असिद्ध हो जाए, और व्याप्यत्व असिद्ध। क्या है पहला इसका उदाहरण दिया, गगनार विंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजार विंदवत। अब यहाँ हमारा क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, उस सुरभि नामक साध्य को हमें सिद्ध करना है कि गगन का जो अरविंद है,
आकाश का जो पुष्प है उस वो सुरभि से युक्त होता है, गंध वाला होता है। और हमारा पक्ष क्या हुआ? गगन वाला अरविंद, गगनारविंद, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। गगन का जो अरविंद है, ये थोड़ा लिखने में कुछ इस पे थोड़ी दिक्कत करती है, बोर्ड पे थोड़ा स्पष्ट दिखता है, आप लोग इससे थोड़ा काम चलाइएगा। ये गगनारविंद जो है ये हमारा पक्ष हो गया, ये साध्य हो गया, और ये हो गया हेतु। क्या है वो हेतु? अरविंदत्वात्। अरविंद मतलब केवल मात्र कमल होने मात्र से, उसका नाम ही हमने अरविंद रख दिया, तो अरविंदत्वात्। ठीक है, इस हेतु से, अब ये हेतु आश्रय सिद्ध हेतु है। क्यों? क्योंकि आश्रय क्या है इसका? हेतु हम अनुमान कहाँ करना चाह रहे हैं? आश्रय पक्ष। अब ये पक्ष ही असिद्ध हो गया। गगन का अरविंद कहीं देखा है? आकाश पुष्प, आकाश पुष्प की कोई सत्ता ही नहीं है, तो इसलिए आश्रय ही असिद्ध हो जाने के कारण से यह हेतु हेत्वाभास के रूप में हमें जानना चाहिए, इसको सद हेतु नहीं मानना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। अगला देखते हैं स्वरूपासिद्ध। स्वरूप ही असिद्ध हो जाए। स्वरूपासिद्ध क्या है इसे भी समझ लेते हैं। कहता शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्। अब यहाँ शब्द जो है ये पक्ष है, गुण साध्य हो गया, और चाक्षुषत्व होना, चाक्षुषत्व ये होना इसका हेतु। अब इसमें क्या सिद्ध है ये देखते हैं। कहता है कि जिसको पक्ष हम बना रहे हैं, जिसका हेतु हम दे रहे हैं, वो तो उसका है ही नहीं, स्वरूप ही सिद्ध है। क्या शब्द चक्षु द्वारा ग्राह्य है? कभी नहीं हो सकता। शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, शब्द गुण है। कारण क्या दे दिया कि भाई हम तो पंचमी लगा देंगे तो हेतु किसी को भी बना देंगे, ऐसे नहीं चल सकता। केवल पंचमी लगाने से कोई भी हेतु नहीं बन सकता, उसके लिए उसमें गुण होने चाहिए। हेतु की जो शर्त है उसको पूरा करता रहना चाहिए। केवल हमने पंचमी लगा दी चाक्षुषत्वात्, तो ऐसे कोई भी हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि शब्द का चाक्षुष तो चक्षु के द्वारा ग्रहण होता ही नहीं, शब्द चाक्षुष है ही नहीं। शब्द तो श्रावण प्रत्यक्ष शब्द का होता है। इस दृष्टि से स्वरूप ही असिद्ध हो जाए तो वैसा हेतु, जब भी हम ऐसी स्थिति में हेतु बनाते हैं तो वह हेत्वाभास के रूप में ही उसको समझना चाहिए। अब अगला है व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्वा सिद्ध थोड़ा बड़ा दिया रहता है, पर इसे बड़े सरल शब्दों में हमें समझना है। मैं डायग्राम के माध्यम से संभवतः अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। इसका भी लक्षण, इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। वो लक्षण है सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्ध। उपाधि से युक्त जो हेतु होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध हेतु होता है। लक्षण क्या दिया, वो उदाहरण दृष्टांत क्या दिया कि हम मान लीजिए ये कर दें पर्वतो धूमवान, हमने साध्य बना दिया, किसको उल्टा कर दिया। जो हम बड़ी प्रसिद्ध हमारे रहते ना पर्वत, अब तक तो हम ढूंढ रहे थे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वान, हम इसको विपरीत कर दिया। क्या विपरीत कर दिया कि पर्वतो धूमवान, और इसका हेतु क्या बना दिया, वन्यमत्व। क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि जब धुएं को हम देख रहे हैं, धुएं से वन्य का अनुमान लगा रहे हैं, तो वन्य को देख के धुएं का भी लगा लेना चाहिए कि धुआं तो होगा ही होगा। तो ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, ये एक उपाधि से दूषित हेतु है। कैसे उपाधि से दूषित है कि ये जो धुआं है, धुएं का कारण क्या होता है, धुएं की उपाधि, धुआं किस कारण से उठता है, किसी भी चीज धुआं उठता है आर्द्रेंधन संयोग से। धुआं हमेशा कब आता है, आर्द्र ईंधन संयोग से। किंतु यहाँ आर्द्र ईंधन संयोग धुएं में तो है, धुएं का तो व्यापक है जिसको हम साध्य बना रहे हैं, किंतु साधन जिसको हम बना रहे हैं इसमें यह अव्यापक, इसमें तो है परंतु इसमें बिल्कुल भी विद्यमान नहीं होता। और इसका उदाहरण भी मिलता है। मान लीजिए कि जहाँ धुआं है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है, ये तो बात सीधी सी है, ये सबको जानकारी है। किंतु जहाँ जहाँ अग्नि है, वन्नी है, वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा, यह आवश्यक नहीं है। कहाँ नहीं होगा, जैसे अयोगोलक की भी हमने कल चर्चा की थी कि लोहे का जो तप्त लोह पिंड है उसको आग में डाल दें लोहे के, उसको तो उसमें धुआं नहीं होता।
जब तक पानी वानी नहीं डालेंगे तब तक वह आर्द्र ईंधन संयोग उसमें होता ही नहीं, कभी भी आवश्यकता नहीं है कि उसमें आर्द्र ईंधन संयोग। परंतु कोई भी ये नहीं नकार सकता कि वह अग्नि से युक्त नहीं है, वह्नि से युक्त नहीं है। इसलिए जो साध्य के साथ व्याप्ति संबंध से तो हो, परंतु साधन, यहाँ साध्य क्या है, धूमवान साध्य के साथ तो है ही निश्चित रूप से। जहाँ जहाँ ये धुआं होगा वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा, ये तो है। किंतु वहाँ नहीं हो सकता जहाँ क्या होगा, साधन होगा। साधन क्या बनाया यहाँ, वह्नि को हमने यहाँ साधन बनाया है। इस दृष्टि से व्याप्यत्वा सिद्ध जो है वह सोपाधि को हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। जब हेतु उपाधि से सहित होगा तो व्याप्ति संभव ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविकोपाधि रहितश्च व्याप्ति। व्याप्ति का लक्षण एक मिलता है, लिखिए कि स्वाभाविक हो और उपाधि से रहित हो, वही व्याप्ति होती है। और जब व्याप्ति नहीं होगी तो परामर्श नहीं होगा, परामर्श नहीं होगा, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान नहीं होगा, परामर्श नहीं तो अनुमिति नहीं, अनुमिति नहीं तो हम इस सारा का सारा प्रक्रम जो हम कर रहे हैं, जो हेतु दे रहे हैं, उसकी फिर आवश्यकता ही नहीं है। तो इस दृष्टि से यह व्याप्यत्व सिद्ध हेतु हो गया। अब हमारे 4 ये हो गए, जिसमें कि अब तक हमने चर्चा किस किसकी कर ली, कि सव्यभिचार और विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध, इन 4 की हम लोग चर्चा कर चुके। अब अंतिम आता है बाधित। बाधित पर हम चलते हैं, समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है। बाधित, बाधित का लक्षण देखते हैं, ये भी बड़ा सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः सह बाधित। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा हेतु दे दिया, इसके साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण से स्पष्ट ही है, उसमें कोई बात ही नहीं, निश्चित है वो। वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात्। अब यहाँ वह्नि जो है ये पक्ष बना दिया हमने, अनुष्णत्व यह साध्य बना दिया, यही प्रक्रिया है ना, और द्रव्यत्व हेतु बना दिया। अब इसमें द्रव्यत्व हेतु बनेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अबाधित विषयत्व होना चाहिए सत्य। जब ये भी उदाहरण मैंने वहां दे दिया, दोबारा इस पर चर्चा करते हैं। वो कह रहा है इसके साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण से स्पष्ट है। किस प्रमाण से स्पष्ट है कि वह्नि को, वह्नि क्या है, उष्ण है, ये स्पष्ट है। किस बात से पता है हमें, स्पार्शन प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्षत्वा। इस प्रमाण से हमें इसकी उष्णता का ज्ञान पहले से ही है, ये बाधित हो गया। तो इसलिए कुछ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आप किसी को भी हेतु नहीं बना सकते, कि केवल हम कह दें कि द्रव्यत्वात् वह्नि अनुष्ण, द्रव्य है तो इसलिए अनुष्ण है, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुछ भी कहने से हम कोई भी हेतु, कोई भी अनुमान किसी भी तरह नहीं कर सकते। और केवल मात्र ये कह देने से कि देखो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपने ये देखा होगा, अनुभूति भी की होगी कि बाधित और इससे पहले वाला जो था, जिसकी हमने चर्चा की थी कि इसकी बहुत आवश्यकता वस्तुतः है नहीं। एक तो बाधित की और एक सत्प्रतिपक्ष, ये थोड़े से अलग हैं, बाह्य हैं। तो इस दृष्टि से इनको बहुत ज्यादा विशेष नहीं माना गया। परंतु बाधित क्या है कि जो अनुष्णत्व है, यह साध्य, इसका अभाव, साध्य का अभाव क्या है, उष्णत्व। यह स्पार्शन प्रत्यक्ष से हमें ज्ञात है। तो जिस हेतु का साध्य भाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित है, पक्ष में निश्चित है, पता है, उसे कहते हैं बाधित। तो अग्नि उष्ण नहीं है, क्या है, शीतल यदि कोई कहे तो यह, और इसका कारण क्या दे कि द्रव्य होने के कारण से, तो यह निश्चित रूप से हमारा हेतु सद हेतु नहीं हो सकता, यह हेत्वाभास ही होगा। इस तरह ये 5 हेत्वाभास हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है। इसकी 5, इनमें कोई आपकी समस्या, कोई शंका हो तो आप अभी तक हमें पूछ सकते हैं, कुछ मिनट का समय है। उसके पश्चात जैसा भी आयोजक महोदय कहेंगे आगे हम करेंगे। मेरे विचार से तर्क संग्रह के जो मुख्य विषय हैं वो यहीं समाप्त होते हैं।
उपमान बचता है, शब्द बचता है, उसके बाद के संभवतः सारे विषय लगभग मैं पूरा करा चुका हूँ। उसमें कोई कठिनाई नहीं है, वो बहुत सीधा सा है। एक बार भी यदि हम उसे पढ़ लेंगे तो वह पूर्ण हो जाएगा। हालांकि मैंने उसको भी अपनी स्लाइड में रखा हुआ है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है, ये बहुत विशिष्ट नहीं है, आराम से इसको हम समझ सकते हैं। यह हेत्वाभास प्रकरण थोड़ा महत्वपूर्ण था। हेतु, इससे पहले वाले दिन मैंने हेतु के विषय में बताया था, यह थोड़ा महत्वपूर्ण था। मेरे विचार से मैं अपनी बात को आपके समक्ष रख पाया, कुछ स्पष्ट कर पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूँ और आप प्रश्न के लिए आप आमंत्रित हैं। किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, 1 मिनट देख लेता हूँ। बाधित और विरुद्ध में अंतर क्या है? देखिए, बाधित में अभी दिखा दो, विरुद्ध में क्या है कि वो हेतु जो है वह साध्य के अभाव में नहीं। हेतु कहाँ रहता है? साध्य के अभाव में उसकी विद्यमानता है, साध्य के अभाव में ही विद्यमानता है। हेतु जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा? तुष्ट हेतु। किंतु उसमें देखिए आप, बाधित में कह रहा है कि साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से, यहाँ हेतु नहीं जा रहा है। हेतु द्रव्य हेतु उष्णत्व नामक साध्य भाव में नहीं जा रहा है। यहाँ तो ये जो अनुष्ण नामक साध्य है, इसके साध्य का अभाव किसी और प्रमाण से निश्चित अंतर ही। वहाँ हेतु ही दुष्ट था, यहाँ बाह्य, इसीलिए इसको बाह्य हेत्वाभास कहा गया। ये क्या है? ये किसी और प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि हेतु साध्य भाव में व्याप्त नहीं, वहाँ हेतु साध्य भाव में ही व्याप्त था। और पहले वाला जो सत्य विचार नामक साधारण था, वो साध्य के अभाव में भी विद्यमान। अच्छा, बार बार कुछ लोगों को लग रहा होगा बार बार साध्य भाव आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि साध्य के अभाव में तो वो आएगा ही। जब हेतु नहीं है तो साध्य के अभाव के तो प्रकरण ज्यादा ही मिलेंगे, परंतु इतने सूक्ष्म बुद्धि आचार्यों के देखिए कि किस तरह से हेतु हेत्वाभास हो सकता है, कौन सा हेतु नहीं हो सकता, उसके जितने भी सूक्ष्म तत्व थे सब पर चर्चा की, सबको शास्त्रबद्ध कर दिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। शिवांगी जी, आपका प्रश्न स्पष्ट हुआ? समाधान? किसी का कोई प्रश्न हो? शर्मा जी। सर, ये व्याप्ति का आपने क्या बताया था? स्वाभाविक और उपाधि से रहित, वो पंक्ति क्या थी? हाँ, स्वाभाविकोपाधि रहितश्च व्याप्ति। व्याप्ति का एक गुण ये भी है कि वह स्वाभाविक भी हो और उपाधि से रहित भी हो। स्वाभाविक आप देखते हैं ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। और उपाधि से रहित हो। उपाधि से रहित कैसे हो गई? क्योंकि आपकी ये व्याप्ति नहीं, और व्याप्ति दोनों प्रकार से होती है। व्यतिरेक व्याप्ति भी होगी कि यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, किंतु ऐसा यहाँ जो उपाधि हमने दी है आर्द्रंधन संयोग, ये इसमें लागू नहीं होती। ठीक है ना? स्वाभाविक हो और क्या हो? उपाधि से रहित हो। स्वाभाविकोपाधि रहितश्च व्याप्ति। व्याप्ति का एक गुण यह भी है। जी, कोई प्रश्न? शर्मा जी, आज की कक्षा हेत्वाभास स्पष्ट हुआ है क्या, या कोई कमी रह गई है? महोदय, बहुत सम्यक् सम्यक्, धन्यवाद। अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया। अन्यच्च वेदव्रत महोदय अस्ति किम्? ओम अस्मि अहं। जी, अधुना स्वीकरोतु यथापि कश्चित् वदति। आम। बहुत धन्यवाद विशेष जी आपका। जी, मैं ये भी चाहता हूँ जो प्रतिभागी हैं वो कृपया अपना फीडबैक इस रूप में दें कि आपको ये कक्षा, ये जितनी भी 100 के करीब मैंने स्लाइड बनाई हैं और इसको 3 दिन में समेटने का प्रयास किया, तो कुछ मैं आप लोगों के हित के लिए मैं यदि हो पाया हूँ, ये कक्षा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो पाई हो तो उस विषय में जरूर बताएं। कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो उस विषय में भी जरूर बताएं।
मेरी इच्छा है कि मैं सीएम शर्मा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने विचार, क्योंकि सबसे अधिक तन्मयता से अगर किसी ने सुना है इस कक्षा को तो उन्होंने ही सुना है, वो भी इस कार्यशाला के संदर्भ में कुछ जो भी उन्हें उचित लगता है अपने 2-4 शब्द, अपने अनुभव हम सबके बीच में रखेंगे। शर्मा जी से निवेदन है। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय, इयं कक्षा तु चमत्कारी आसीत्। भाषा अविरला, सरला, सुगमा, मनोहरा अपि आसीत्। अहं तु भवान् स्वकीयं परिचयम् अपि यच्छतु कृपया। परिचयम् अहं दास्यामि अनन्तरम्। अस्तु। आचार्य वदन्तु भवन्तः। महोदय, अस्तु। विषयः अति कठिनः अस्ति, किन्तु महोदयः अति सुगमतापूर्वकम् अस्माकं कृते द्वारम् उद्घाटितवान्। अतः विषयस्य दुरूहता इदानीं नास्ति। भवान् विषयस्य बीजारोपणं बहु सम्यक् रूपेण कृतवान्। इदानीम् अस्माकं कृते एकः प्रश्नः अस्ति यत् कथम् अग्रे चलिष्यामः। अतः एकं वर्गं यथेष्ट नास्ति महोदय। कारणम् एतत् तु आरम्भः अस्ति। अहं चिन्तयामि यदि एतादृशा कक्षा पुनः भविष्यति, अस्माकं कृते बहु सम्यक् भविष्यति। दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानम् अति आवश्यकम् अस्ति। अस्माकं सर्वतो प्रमुख विषयः दर्शनं। अस्माकं पूर्ण साहित्य, पूर्ण वेद, दर्शनशास्त्र बहु व्यापक अस्ति। अतः अहं प्रार्थयामि विशेष महोदयम्, अहं तु छात्रः अपि अस्मि, मम सौभाग्यः अस्ति। तस्य भाषा चमत्कारी अस्ति, तस्य ज्ञानम् अद्भुत अस्ति। अतः साक्षात् तस्य भाषाम् अहं कथयामि। श्रवणस्य विषय नास्ति, आध्यात्मिक आनंद आगच्छति यदा सः वदति। एतत् मम अनुभवः। मम भाषा संस्कृते अहं प्रयत्नं करोमि। कारणं मम प्रेरणा महोदयम् अपि अस्ति, महोदयम् एव अस्ति। अतः अहं संस्कृतेन वक्तुं प्रयत्नं कृतवान्। सम्यक् रूपेण वर्गः जातः। धन्यवादः। सौभाग्यम् अस्ति। विश्वेश मम शुभकामना स्वीकरोतु महोदय। पुनः आगच्छतु। अस्माकं ज्ञाने वृद्धि। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिय छात्रों, आप इस कार्यशाला में जुड़े हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रशासनिक सेवा में कार्य करने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद शर्मा जी को संस्कृत के पढ़ने में रुचि जागृत हुई और उन्होंने वहां प्रवेश लिया और संस्कृत से इस समय वहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। और इतने वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार 4 दिन उन्होंने जिस क्या कहेंगे तत्परता से, समर्पण से इस कार्यशाला को क्या कहेंगे
स्वीकार किया है, उसको समय दिया है। ये हम सब विशेष रूप से यहाँ पे छात्र अधिक रूप में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए निश्चित रूप से ये प्रेरणा का विषय है कि इतना वरिष्ठ व्यक्ति कितनी तन्मयता से सामान्य चीजों को सुनने के लिए तीनों दिन चारों दिन लगे रहे। और विश्वेश जी के विषय में संभवतः आप सबको ध्यान होगा, मैंने पहले दिन ही एक बात कही थी कि इनके वाक चातुर्य से प्रभावित होकर के ही इनके जो शोध निर्देशक थे प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, जो सांची विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही, और आजकल मैं थोड़ा नाम उसको विशेष जी शुद्ध कर देंगे, शिमला उच्च अध्ययन केंद्र जो है उसके आजकल वो निर्देशक भी हैं। उन्होंने इनके वाक चातुर्य से प्रसन्न होकर के ही इनको वाग्मी उपाधि थी। वाग्मी का अर्थ यही होता है कि वाणी के प्रयोग में जो चतुर है, निपुण है, ऐसा व्यक्ति। और चालक यदि कुशल हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी बहुत सरलता से पार हो जाता है, पता नहीं लगता है समय का। तर्क संग्रह यद्यपि बहुत सारी चीजें सरल भी हैं, पर बहुत सारी चीजें उसमें दुरूह भी हैं, कठिन भी हैं, क्लिष्ट भी हैं। उनको बड़ी ही सरलता से और बहुत सारे रोचक उदाहरणों से विश्वेश जी ने हम सबके समक्ष रखा। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सारे विषय आप सबको स्पष्ट हुए होंगे। अन्य प्रतिभागियों से भी मैं चाहता हूं कि उनका भी अनुभव कैसा रहा इस कार्यशाला के विषय में, तो जो इच्छुक हों अपने अनुभव को यहाँ पर जरूर शेयर करें। हमारे क्या कमियां रही और क्या अच्छा हम बेहतर भविष्य में कर सकते हैं। कोई प्रतिभागी? लगता है सभी संतुष्ट हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस अनुभव नहीं हुई है। वेदव्रत जी जी नमस्ते करता हूँ। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। विश्वेश सर को भी सादर अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। मैं इन प्रतिभागियों को परिचय दे दूं आपका भी। आप एक मिनट विजय जी एक मिनट मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप भी नियमित रूप से हमारे मध्य जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, आपके अनुभव, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। हाँ विजय जी, किस विषय में है विजय जी? किस विषय? ये मुझे जहाँ तक लगता है दर्शन विभाग में ही है। दर्शन में ही हूँ सर। बताइए। हाँ, सूर्य को दीपक दिखाने का काम किया मैंने, ऐसी धृष्टता क्षम्यता ऐसा नहीं है सर। मैं यदि थोड़ा सा अपना परिचय दूं तो आपके जो अनुज हैं ललित जी, अंकित जी, मैं उनका संपर्की रहा हूँ JNU। तो जैसे मैंने उनको देखा है, सच में आपको मिला हूँ सर, बहुत कम समय के लिए ही मिला हूँ, बस थोड़ा सा जान पहचान हुआ था। लेकिन इस त्रिदिवसीय के आज तो सब चतुर्थ दिवस है, 8 तारीख है, चूंकि फिर भी विषय पूरा नहीं हो पाया। लेकिन सर मैं वेदव्रत जी से एक निवेदन करता हूँ सर, यदि ऐसी कोई कार्यशाला हो तो कम से कम 7 दिन का आयोजन, कम से कम 7 दिन का, ताकि ठीक है, ठीक समय मिले और हम विषय का बोध भी अच्छे तरीके से कर पाए। और जहाँ तक बात है कार्यशाला की, तो सर तर्क संग्रह भले ही न्याय दर्शन में प्रवेश करने हेतु बनाया गया है, पुनरअपि सामान्य बच्चों के लिए बड़ा कठिन प्रतीत होता है। चाहे हम कारण विवेचन का विषय बताएं या फिर जब प्रत्यक्ष दर्शन में 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए जाते हैं, या फिर अनुमान प्रकरण है कि, और अंतिम में जो आज आपने पढ़ाए हेत्वाभास प्रकरण, जबकि ये प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, पुनरअपि छात्रों के लिए बड़ा ही क्लिष्ट होता है। बच्चे पढ़ते भी हैं, पुनरअपि उनसे अक्सर परीक्षाओं में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, जब हेत्वाभास में वो उदाहरण का चयन करते हैं या फिर लक्षण का चयन करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सर आपने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही सुगम तरीके से हमें सभी प्रतिभागियों को तर्क संग्रह का अध्यापन कराया। मैं इसके लिए भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। आभार। बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और आगे से जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। हमारे मध्य हमारे जी गुरुकुल कामनी विश्वविद्यालय के ही दर्शन विभाग के आचार्य भारत जी भी जुड़े हुए हैं, और ये भी प्रतिदिन जुड़े हैं हमारे मध्य। मैं चाहता हूं कि आपके भी विचार इस अवसर पर हम सबको सुनने के लिए मिलें, आपके अनुभव। भारत जी से निवेदन है। भारत जी सुन रहे हैं? जी। हाँ, तो प्रतिभागियों के लिए भी कुछ निर्देश और हमें भविष्य में और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा? जी, आपके विचार साझा। बहुत अच्छा रहा, और आपका जो मैं भी व्यस्तता से एक दिन तो नहीं जुड़ पाया था, क्योंकि परीक्षा संबंधी कार्य की व्यस्तता थी, लेकिन जब मैंने लिंक देखा तो फिर अगले दिन मैं समय से जुड़ गया था। तो कार्यक्रम आपका, मैं क्योंकि दर्शन का मैं भी हूँ, लेकिन संस्कृत माध्यम से इतना ज़्यादा तो मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन हिंदी में आपने व्याख्या बहुत अच्छी प्रकार से की, बहुत अच्छा लगा, और सभी प्रतिभागियों के लिए भी उपयोगी, परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी ये कार्यक्रम रहा। तो सभी के लिए मंगल कामना दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद सर। महोदय, हम लोग एक आनंद से वंचित रह गए। विश्वेश वाग्मी महोदय के मुख से संस्कृत का सुनने का जो आनंद है, वो अद्भुत आनंद है। वो हम लोग इसका रसास्वादन नहीं कर पाए। तो ये मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही हम लोगों को आनंद देने के लिए कुछ संस्कृत में 1 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट बोलें, और उनकी भाषा इतनी सरल रहती है, तो यह एक तरीके से दूसरे ही लोक में ले जाते हैं। तो ये आनंद, इस आनंद से हम लोग वंचित रह गए। हिंदी में तो खैर निष्णात हैं ही, संस्कृत भाषा अद्भुत है इनकी, बहुत सरल, बहुत आनंददायक। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगली बार जब भी ऐसा अवसर आए तो आप विशेष रूप से उस समय 5 मिनट के लिए, 1 घंटे में 5 मिनट संस्कृत में जरूर बोलें। इससे हम लोग का संस्कार भी बनेगा। महोदय, ध्वनि जी जी एक बार थोड़ा सर का आप विस्तृत परिचय दे पाएंगे? मुझे तो जितना जानकारी थी मैंने दे दिया, एक बार आप थोड़ा सर के विषय में बता दें। मेरी भी जानकारी मात्र इतनी है कि आप हमारे एमए के विद्यार्थी हैं। मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ पाता हूँ उसके बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं कि एमए में जब सामने से कोई छात्र के रूप में या एक बड़े व्यक्ति के रूप में आपके सामने कोई व्यक्ति बैठे हों और जो चीज़ों को ग्रहण कर रहे हों, तो आपको भी एक प्रेरणा मिलती है कुछ अध्ययन की। और प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हैं। ये समय जो इस समय मैं कार्यशाला चला रहा हूँ, दृष्टता इस समय, ये समय इनका कोई और विशेष समय होता है, उसके बावजूद उस सब चीज़ों को छोड़कर आप यहाँ उपस्थित हैं। और झारखंड में आप और आपकी श्रीमती जी दोनों ही हमारे यहाँ के छात्र हैं और दोनों ही रिटायर्ड अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो इस दृष्टि से ये हमारे विभाग के लिए भी और स्वयं मेरे लिए भी प्रेरणा स्रोत हमेशा रहते हैं। और आपका इसमें आना और सभी प्रतिभागियों का, बहुत से ऐसे प्रतिभागी जिनसे मेरा परिचय नहीं था, मैं बड़ा आनंदित हूँ कि आप सब लोगों ने बड़े ही तन्मय होकर ये सब चीज़ें की हैं। तो इस दृष्टि से मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और शर्मा जी अपने विषय में ज़्यादा परिचय दे पाएँ तो और अच्छा होगा, स्वयं बता पाएँ। महोदय, कोई विशेष परिचय नहीं है। हम संस्कृत के में ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, और आप जैसा गाइड मिल जाए तो कुछ मेरी सदगति हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी आजीविका के लिए कोई ना कोई काम करता है। मेरा संयोग था कि हम एक
सरकार की सेवा करने का अवसर मिला, उच्च पद तक पहुंचा। लेकिन संस्कृत के प्रति मेरी अभिरुचि लगभग 10 वर्षों से थोड़ी थोड़ी करके बनती चली जा रही थी। तो अवसर मिला, आप लोगों का सानिध्य मिला, यह मेरा सौभाग्य है। संस्कृत में कुछ न कुछ ज्ञान मिले, ताकि इस ज्ञान की परंपरा को विशेष रूप से गुरु शिष्य वाली परंपरा के माध्यम से हम कुछ आगे बढ़ सकें, यह मेरा प्रयत्न है। इसी क्रम में हम मोतिहारी MGCUB पहुंचे, और देखिए आप लोगों का आशीर्वाद, सभी की शुभकामना रहे तो कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, यही मेरा उद्देश्य है। और साधारण रूप से साधारण छात्र हैं, और इतना ही मेरा परिचय है। धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अन्य किसी प्रतिभागी की कोई जिज्ञासा या कोई अपने विचार शेयर करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं फिर इस कार्यशाला को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारे विभागीय गुरुजन एक मीटिंग में व्यस्त हैं, अन्यथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने भी, जैसा कि मैंने कल कहा था, जुड़ने की इच्छा प्रकट की थी। ब्रह्मदेव जी भी हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं और संकायाध्यक्ष हैं, वो भी एक मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं जुड़ पाए। तो मैं पुनः सभी प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और विश्वेश जी का तो धन्यवाद आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं, क्योंकि बहुत अधिक व्यस्तता थी। अच्छा, मैंने भी एक सोच रखा था कि कार्यशाला करानी है, लगभग 1 साल से मैं सोच रहा था कार्यशाला कराने के लिए, पर मैंने ये सोच रखा था कि जब विश्वेश जी समय देंगे तभी कराऊंगा कार्यशाला। प्रतिभागियों के मुखारविंद से उनके विषय में अनुभवों को सुनकर के मुझे ये लगा कि मैंने 1 वर्ष का समय लिया, किंतु वो ठीक रहा। अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से तर्क संग्रह पर मैं अगर कार्यशाला कराता तो संभवतः वो इतनी सफल नहीं हो पाती। तो मैं पुनः विश्वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। सभी प्रतिभागी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और जो सभी विद्वत जन, आचार्य जन विभिन्न विश्वविद्यालयों से हमारे मध्य में जुड़े रहे, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्द इस कार्य समाप्त करते हैं। एक मिनट हमारे कुलपति जी का फोन आ रहा है, अगर जुड़ते हैं तो मैं बात